हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था जो हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जो स्टॉक ट्रांसफर का सिनेरियो था वो हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है एस डी एंड डब्ल्यू एम का इंटीग्रेशन, यानी जो शिपिंग का इंटीग्रेशन रहता है, जहाँ पे डिलीवरी आता है, डिलीवरी क्रिएट होता है, वो इनबाउंड हो चाहे आउटबाउंड का प्रोसेस हो, जहाँ पे हमारा डिलीवरी क्रिएशन होता है, वो प्रोसेस हमारा जाना जाता है एस डी एंड डब्ल्यू एम का इंटीग्रेशन पार्ट। एस डी और एम एम एंड शिपिंग का जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो रहता है। तो इसमें बेसिकली दो सिनेरियो रहता है, एक हमारा इनबाउंड प्रोसेस रहता है और एक आउटबाउंड का प्रोसेस रहता है। तो नॉर्मली हम आज देखेंगे इनबाउंड का प्रोसेस और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आउटबाउंड का प्रोसेस। तो इनबाउंड का प्रोसेस में नॉर्मली जब हम पीओ क्रिएट करते हैं, ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है हमारा रेगुलर, जैसे हम जो पुट अवे और पिकिंग का प्रोसेस करते थे पिछले क्लास में हमने देखा था, या फिर पिछले क्लासेस में हमने देखा था। जो हमारा पुट अवे का प्रोसेस होता है या फिर पिकिंग का प्रोसेस होता है, नॉर्मली क्या होता है, पहले एमएम या फिर आईएम के साइड में जो है, पहले हम एमआईजीओ या फिर जीआर करते हैं या फिर जीआई करते हैं। उसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं, डब्ल्यूएम में जाके फिर उसका जो ट्रांसफर ऑर्डर होता है और उसका जो कंफर्मेशन होता है हम वो करते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा डिफर है। कैसे डिफर है हम चलिए देखते हैं। तो इनबाउंड के प्रोसेस में सबसे पहले क्या रहता है, यहाँ पे पीओ जब आप बनाओगे, यहाँ पे जब आप पीओ बनाओगे तो पीओ का कंफर्मेशन का एक टैब होता है, आपको सभी को पता है। तो कंफर्मेशन टैब में हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे एएसएन हो गया या फिर शिपिंग नोटिफिकेशन हो गया। मतलब एएसएन जो होता है हमारा एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन होता है, और उसके साथ हमारा कंफर्मेशन कंट्रोल होता है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है शिपिंग नोटिफिकेशन। तो जब भी आप शिपिंग नोटिफिकेशन सिलेक्ट करोगे, तब आपको जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, आपको इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन रहेगा। आपको इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करना है पीओ के लिए। जब भी आप पीओ का ये जो आपका शिपिंग नोटिफिकेशन, जब आप पीओ कंट्रोल इन कंफर्मेशन कंट्रोल पे सिलेक्ट करोगे, तब आपको इनबाउंड डिलीवरी का प्रोसेस वहां पे जनरेट होता है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना रहेगा, एक इनबाउंड डिलीवरी जनरेट करना रहेगा। इनबाउंड डिलीवरी जनरेट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको टीओ बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू इनबाउंड डिलीवरी। तो यहाँ पे हम इनबाउंड डिलीवरी करने के बाद गुड्स रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हमारा यहाँ पे डब्ल्यू एम में जाके जो हमारा प्रोसेस होगा, ये जो आपका इनबाउंड डिलीवरी है या फिर पीओ का जो रिसीव्ड होगा मटेरियल, वो कहाँ से प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग शुरू होगा आपके डब्ल्यू एम के मॉड्यूल से। तो यहाँ पे सबसे पहले इनबाउंड डिलीवरी के बाद टीओ क्रिएट किया जाएगा। टीओ क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके बाद जीआर करना है। तो टीओ क्रिएट होने के बाद फिर आपको जीआर करना है इनबाउंड डिलीवरी के साथ। तो इनबाउंड डिलीवरी के साथ जब आप जो आपका जीआर या फिर एमआईजीओ का ट्रांजैक्शन जो है वो आप कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद, मतलब ये नॉर्मली क्या होता है, आप जब मटेरियल रिसीव करोगे, रिसीव करने के बाद आपको जीआर करना है। रिसीव करने से पहले जब आपका इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको टीओ क्रिएट करना है। वंस आप ये जीआर कर रहे हो एमआईजीओ में, आपका एमआईजीओ में डॉक्यूमेंट सेव हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टीओ आपका जनरेट हुआ था, ये टीओ को आपको सेव करना है। तो ये बेसिकली होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे इसका प्रोसेस जो है हम एसएपी में कॉन्फ़िगर करेंगे, और एसएपी में कैसे हम इसका सिनेरियो देखेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, जैसे कि प्रोसेस में सबसे पहले हमको पीओ क्रिएट करना है। तो पीओ क्रिएट करने से पहले आपका इनबाउंड डिलीवरी के लिए है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो मटेरियल है वो आपके प्लांट लेवल पे क्रिएटेड होना चाहिए, वेयरहाउस लेवल पे क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डब्ल्यूएमएस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो आपका जो मटेरियल है वो डब्ल्यूएमएस मॉड्यूल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट पीओ में। तो उसके लिए हम जाएंगे ME21N पे। तो ME21N पे आप यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कंपनी कोड ले लीजिए, और यहाँ पे मटेरियल डाल दीजिए, और यहाँ पे क्वांटिटी सपोज 10 डाल दीजिए। प्राइस जो है सपोज आप यहाँ पे 100 डाल दीजिए, और यहाँ पे प्लांट जो है T110 डाल दीजिए। स्टोरेज लोकेशन जो है वो WMS1 डाल दीजिए, और यहाँ पे वेंडर जो है
वेंडर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे करेंसी जो है, यहाँ पे हमारा INR डालना है। तो यहाँ पे हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो जो भी डिटेल्स है आपको पहले डालना है। तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आप यहाँ पे कंफर्मेशन का जो टैब है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे कंफर्मेशन कंट्रोल आपको मिल रहा है। तो ये कंफर्मेशन कंट्रोल में जाके आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्मेशन कंट्रोल है। यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन है, डिलीवर्ड है, इनबाउंड डिलीवरी APO है, इनबाउंड डिलीवरी ECC के लिए, इनबाउंड डिलीवरी WMS के लिए। तो हमको यहाँ पे शिपिंग नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है। तो शिपिंग नोटिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा मैसेज पे ओनली वार्निंग है, तो हम इसको सेव कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो PO है वो क्रिएट हो गया है एंडिंग विद 17155। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारा डिलीवरी क्रिएट होगा, डिलीवरी क्रिएट होने के बाद आपको MD04 में जाके जो मटेरियल मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो आपको चेक करना है। तो हम चलते हैं MD04 में। तो MD04 में आप यहाँ पे मटेरियल ले लीजिए, और MR जो हमारा प्लांट है T110, MRP एरिया भी हमारा सेम ही है। तो यहाँ पे आप एंटर कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने आज के डेट पे यहाँ पे क्रिएट किया है। जो यहाँ पे डिलीवरी डेट है वो 28/11 का है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो डिलीवरी डेट है वो 28/11 का है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा शेड्यूलिंग है वो 01/02/2023 के लिए आ रहा है। यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे हमारा जो डिलीवरी है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक इनबाउंड डिलीवरी हम इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स सी। तो इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करने के लिए आपको VL31N में जाना है। तो VL31N में आपको यहाँ पे वेंडर डालना है, और परचेज ऑर्डर डालना है, और डिलीवरी डेट डालना है। तो डिलीवरी डेट जो है यहाँ पे 28/11 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका मटेरियल है और डिलीवरी क्वांटिटी है। आप जितना डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पुट अवे का क्वांटिटी है वो यहाँ पे ग्रेड आउट है एंड ज़ीरो है, क्योंकि अभी तक हमारा जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है इसके लिए क्रिएटेड नहीं है। जब आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे पुट अवे का जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए देगा। तो अभी यहाँ पे पुट अवे का जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टैब में देख सकते हैं, जैसे शिपमेंट का टैब हो गया। तो शिपमेंट का टैब में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पूल प्लानिंग जो है, आपको यहाँ पे सपोज आप आज का डेट डाल दीजिए। आपका जो भी डेट आपका शिपमेंट नोटिफिकेशन में रहेगा वो डेट आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्टॉक प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो स्टॉक प्लेसमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आपका यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल पुट अवे स्टेटस जो है फॉर पुट अवे के लिए दिखा रहा है कि अभी हमको ये जो मटेरियल है इसको पुट अवे के लिए ये अवेलेबल है। और ओवरऑल WM का स्टेटस जो है WM ट्रांसफर ऑर्डर रिक्वायर्ड। तो अभी तक हमारा ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड करके दिखा रहा है। और यहाँ पे स्टेटस ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सारा स्टेटस जो है वो दिखा देगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो स्टेटस है ये अभी नॉट इट स्टार्टेड में है। तो यहाँ पे A का मतलब होता है नॉट प्रोसेस्ड, B का मतलब होता है पार्शियली प्रोसेस्ड, C का मतलब होता है कंप्लीट प्रोसेस्ड। तो जब भी आपका मटेरियल पूरा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद ये भी C पे रहेगा। और यहाँ पे WM का, तो यहाँ पे आपका जो WM का स्टेटस है वो भी C में रहेगा, और यहाँ पे जो ओवरऑल पुट अवे स्टेटस है वो भी C में रहेगा। तो हम एक बार कंफर्म करते हैं TO, फिर उसके बाद जाके देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेटस चेंज हो रहा है। तो अभी हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे गुड्स मूवमेंट डेटा पे भी आप चेक कर सकते हैं जो मटेरियल और जो यहाँ पे प्लांट है और स्टोरेज लोकेशन है और डिलीवरी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मूवमेंट टाइप जो है यहाँ पे देख सकते हैं 101 मूवमेंट टाइप ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा शिपिंग नोटिफिकेशन जो है वो क्रिएट हो गया है, यानी कि हमारा जो इनबाउंड डिलीवरी है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम जाते हैं MD04 में। MD04 में इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शिपिंग नोटिफिकेशन बता रहा है। तो यहाँ पे पहले जो परचेज ऑर्डर था यहाँ पे शिपिंग नोटिफिकेशन बता रहा है, क्योंकि
पिंग नोटिफिकेशन जो है वो हमारा क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसके लिए इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करना है। तो इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करने से पहले चलिए हम थोड़ा स्टॉक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो स्टॉक ओवरव्यू देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा एमएमबी, यहाँ पे हम सेम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वेयर हाउस WMS वेयर हाउस 1 है, यहाँ पे 33 का क्वांटिटी है और यहाँ पे वेंडर कंसाइनमेंट का 9 का क्वांटिटी है। तो अभी हम यहाँ पे इसका जो टीओ है, इसका टीओ जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे और एक बार हम LS26 पे हम देख लेते हैं इसका जो वेयरहाउस लेवल पे जो स्टॉक है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा स्टॉक है वो 29 का है और यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक 3 पे है, तो टोटल स्टॉक जो है वो 32 पे है। और अभी हमारा कोई भी पुट अवे के लिए या फिर पिकिंग के लिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए टीओ क्रिएट करेंगे। तो टीओ क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं /n। तो यहाँ पे आपको जाना है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से जाना है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, यहाँ से आपको जाना है इनबाउंड प्रोसेस, इनबाउंड प्रोसेस से आपको जाना है इनबाउंड गुड्स रिसीव फॉर इनबाउंड डिलीवरी। तो यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आपको जाना है पुट अवे के लिए, पुट अवे के बाद यहाँ पे क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर पे जाना है, क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर में फॉर इनबाउंड डिलीवरी में आपको जाना है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टी कोड है LT0F, तो LT0F अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ले आएगा। और जब भी आप यहाँ पे इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करोगे, जो भी हमारा इनबाउंड डिलीवरी यहाँ पे है आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी नंबर यहाँ पे MD04 में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लेके जाते हैं अपने अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मटेरियल है उसके लिए यहाँ पे जो एक ट्रांसफर ऑर्डर है हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट अवे इन फोरग्राउंड पे क्लिक करना है। तो आप फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है और जो सोर्स है वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और इसको आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा स्टॉक में और बाकी सारे जो डिटेल्स हैं उस पे यहाँ पे इनबाउंड डिलीवरी पे हम यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेटस ओवरव्यू अगर हम देखेंगे तो स्टेटस ओवरव्यू में यहाँ पे पुट अवे स्टेटस जो है वो सी हो गया है, यानी कि कंप्लीट हो गया है पुट अवे के लिए। यहाँ पे स्टेटस सी हो गया है और यहाँ पे WM का स्टेटस जो है वो बी है, यानी कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बी यानी कि पार्शियली प्रोसेस, क्योंकि हमने अभी तक अपना जो टीओ है उसको कंफर्म नहीं किया है, इसके लिए ये बी में दिखा रहा है। और गुड्स मूवमेंट जो है, गुड्स मूवमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यानी कि हमने अभी माइगो यानी गुड्स रिसिप्ट नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे ए दिखा रहा है। और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग भी ए दिखा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने स्टॉक ओवरव्यू में। यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑन ऑर्डर स्टॉक है वो 10 का दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर सेम आप जो LS26 है अगर वहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे पुट अवे का क्वांटिटी जो है यहाँ पे 10 दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं, हमको क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, अभी जाके हमको इसके लिए माइगो करना है। तो माइगो के लिए हम जाते हैं, न्यू स्क्रीन ओपन करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं माइगो में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको गुड्स रिसिप्ट करना है विथ इनबाउंड डिलीवरी में। तो इनबाउंड डिलीवरी में आपको अपना जो इनबाउंड डिलीवरी नंबर है वो लेना है। आपको यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट नंबर जो गुड्स रिसिप्ट जो मूवमेंट टाइप है 101 है। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा मटेरियल में, मटेरियल कॉपी हो गया है क्वांटिटी में। अगर आपका कम क्वांटिटी है तो कम क्वांटिटी दे सकते हैं। वेयर टैब में आप यहाँ पे वेयर हाउस लोकेशन ले सकते हैं। परचेज ऑर्डर डेटा में यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर नंबर। पार्टनर में आप यहाँ पे वेंडर देख सकते हैं। WM में आप यहाँ पे जो WM का स्टेटस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बिन सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे बिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पहले चेक कर लेते हैं, इसी को सेव कर लेते हैं।
तो अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है, मटेरियल डॉक्यूमेंट है, वो पोस्ट हो गया है। तो अभी हम देखते हैं दोबारा से जो हमारा क्या यहाँ पे जो डेटा है वो चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका MD04 में है, MD04 में आप यहाँ पे देख सकते हैं WMS1 के लिए यहाँ पे अभी हमारा कोई भी मटेरियल प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये डिलीवर हो गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जाते हैं जो हमारा शिपिंग नोटिफिकेशन या फिर हमारा जो डिलीवरी है, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम इसको दोबारा से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटस ओवरव्यू में जा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो आपका अम, यहाँ पे पुट अवे स्टेटस है, ओवरऑल पुट अवे स्टेटस है वो ए है, और यहाँ पे WM जो स्टेटस है वो बी में है, और गुड्स मूवमेंट ए में है। तो अभी हम जाते हैं इसका TO जो है उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुड्स मूवमेंट डेटा पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10 क्वांटिटी है और 101 मूवमेंट टाइप है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पहले ये वाला स्टॉक भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट अवे के लिए 10 क्वांटिटी है। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम स्टॉक ओवरव्यू पे जाएं और इसको रिफ्रेश कर दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑन ऑर्डर स्टॉक था वो यहाँ पे ऐड हो गया है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में। यानी कि हमारा IM लेवल पे अभी स्टॉक है 43। लेकिन अभी अगर हम अभी अगर हम यहाँ पे LS26 पे देखें, तो अभी हमारा जो स्टॉक है वो 32 में है, राइट। 32 का स्टॉक अभी हमारा अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दोनों का स्टॉक है, यहाँ पे WM का स्टॉक और MM स्टॉक, दोनों स्टॉक मैच होना है, दोनों एक ही स्टॉक में आना है। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमारा ट्रांसफर ऑर्डर था उसको हमको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे कंफर्म में जाते हैं और ट्रांसफर ऑर्डर में जाते हैं और इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे कंफर्म इंटरनली कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है। अभी हम LS26 में देखते हैं। तो LS26 में अगर हम इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ पे 39 का स्टॉक है और क्वालिटी में 1 स्टॉक है। टोटल 42 का स्टॉक यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप MMB में चेक करेंगे, MMB में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे मटेरियल जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे शिपिंग नोटिफिकेशन में जाके दोबारा से यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे स्टेटस ओवरव्यू में जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा स्टेटस है, सभी स्टेटस यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा पुट अवे का स्टेटस है और WM का स्टेटस है और कंफर्मेशन का स्टेटस है, सब यहाँ पे आपको C में दिखा रहा है, यानी कि कंप्लीट हो गया है। तो ये बेसिकली होता है इनबाउंड का जो प्रोसेस होता है। इनबाउंड का प्रोसेस ऐसे काम करता है। इसका जो फ्लो रहता है वो ऐसे रहता है। पहले हमको PO क्रिएट करना है। PO में जो कंफर्मेशन रहेगा, कंफर्मेशन में हमको शिपिंग नोटिफिकेशन डालना रहता है। तो शिपिंग नोटिफिकेशन डालने के बाद आपको इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करना है। इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट होने के बाद आपको जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपको जाके वो गुड्स रिसिप्ट करना है। जब आपका मटेरियल रिसीव हो जाए तो गुड्स रिसिप्ट करना है। गुड्स रिसिप्ट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपका ट्रांसफर ऑर्डर है उसको कंफर्म करना है। तो ये बेसिकली होता है इनबाउंड डिलीवरी का प्रोसेस या फिर इनबाउंड का प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लास जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।